नमस्कार, मैं हूं अविनाश जोशी और आप सभी का एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में स्वागत है। समस्या पे संवाद का आज 11वां एपिसोड है और इस 11वें एपिसोड में हमें जो क्वेश्चन मिले हैं, समस्याएं जो मिली हो, वह सभी समस्या मैरिज के बारे में है कि मैरिज योग कब है, जीवन साथी कैसे मिलेगा और हमारा दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ कैसी होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अपने एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के आधार पर मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। ये जो पहला प्रश्न है, मैरिज के लिए क्या किया जाए, ये जन्म पत्री भेजी है और इस जन्माक्षर में कन्या लग्न है। दूसरे स्थान में तुला राशि का मंगल है। दसम स्थान में मिथुन राशि का राहु है और चतुर्थ स्थान में सूर्य, केतु और बुध धनु राशि में है। जबकि हम देखते हैं कि मेष लग्न इस जातक का है और गुरु शनि की युति नवम स्थान में है और जो शुक्र है वह कुंभ राशि का होकर षष्ठम स्थान में है। तो ये सभी ग्रहों की दृष्टि, युति, ये सब देखकर और इसके नवमांश कुंडली भी देखकर हम ये सोच सकते हैं कि इसका जो मैरिज के लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। तो इसको गुरु का निवारण करना चाहिए और सुख स्थान में विराजमान केतु है, इसके लिए इसको केतु का भी निवारण करना चाहिए। तो गुरु और केतु ये दोनों ग्रहों का निवारण जल्द से जल्द हो सके तो कर लेना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के बाद इसका लग्न योग बन रहा है। तो इससे पहले इसका निवारण हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी मैरिज योग के बारे में है कि उसका मैरिज योग कब है। डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1994, सुबह 9:25 पर इसका जन्म है। वृश्चिक लग्न है और हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 ग्रहों की युति द्वादश भाव में है। गुरु राहु, सूर्य शुक्र, सूर्य राहु, शुक्र राहु, ये चारों ग्रह द्वादश भाव में है, जो कि दाम्पत्य जीवन में खास देखा जाना चाहिए। और जो शनि है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि कुंभ राशि का केंद्र में है, जो पंच महापुरुष योग में शश योग बनाता है। उसमें षष्ठम भाव में केतु है और चंद्र मांगल्य योग भी बन रहा है। चंद्र मंगल की युति धर्म स्थान में है, यह भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन मैरिज की जब बात की जाए तो मैरिज योग के लिए पूछा है कि मैरिज योग कब है। तो मैरिज योग अभी चल रहा है और फरवरी 25 से पहले इसका मैरिज हो जाएगा। तो मैरिज का योग अच्छा बन रहा है, लेकिन इसके पहले उसको एक काल सर्प योग की निवारण करना चाहिए, ग्रहण योग का निवारण करना चाहिए। जो ग्रहण योग बन रहा है वो ग्रहण योग का निवारण भी करना चाहिए और हो सके तो शुक्र का जप करा लेना चाहिए और अपने कुल देवी की आस्था और टेक रखनी चाहिए और हर सुबह कुल देवी की एक माला अवश्य करनी चाहिए। अब तीसरे प्रश्न के में आते हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, मैरिज लाइफ कैसी होगी। इसकी बर्थ ऑफ डेट है 13 जुलाई 1991 और शाम को 7:40 पर इसका जन्म हुआ है। यह हम देखते हैं कि उसके अष्टम भाव में शुक्र मंगल गुरु की युति हो रही है और देह भुवन में राहु है। सप्तम भाव में चंद्र और केतु विराजमान है। तो कुल मिलाकर उसने जो पूछा है कि मैरिज लाइफ कैसी होगी, तो मैरिज लाइफ में बहुत संवादी वातावरण नहीं बनेगा। हाँ, उसके जो लाइफ पार्टनर है वो बीकॉम या एमकॉम कॉमर्स लाइन का होगा या तो फिर एमबीए किया होगा और वह जॉब करता मिलेगा। इस जातक के जो लाइफ पार्टनर है वो इकोनॉमिक साउंड होगा। और दूसरी बात यह है कि उसकी बात जो है वह एंगेजमेंट होकर रुक न जाए, इसकी सावचेती और तकेदारी रखनी होगी। इस बार मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए। जब मैरिज की बात आए, पक्की करने से पहले ग्रह दोनों का मिलाकर
कुंडली को मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और इससे इस साल योग बन रहा है, योग चल रहा है, इस साल 24 में शादी हो जाएगी और अच्छा मिलेगा। लेकिन इससे पहले उसको बुध का निवारण कर लेना चाहिए, बुध ग्रह का निवारण कर लेना चाहिए, केतु का निवारण कर लेना चाहिए, और हो सके तो शुक्र ग्रह का भी निवारण करना चाहिए। इन 3 ग्रहों का निवारण कर कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन खासकर बुध का नंग पन्ना धारण करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि 3 ग्रह बुध, शुक्र और मंगल दाम्पत्य जीवन के सप्तम भुवन के स्थान में विराजमान है। और उसका जो बर्थ ऑफ डेट है वह 13 जुलाई 1991 है और रात्रि 21:26 बजकर उसका जन्म हुआ है, 9:26 पर रात को। ये जातक की बात की जाए तो उसका भी क्वेश्चन ये है कि शादी का योग बन रहा है, लेकिन कैसा मिलेगा पात्र और हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो ये दाम्पत्य जीवन भी एडजस्टमेंट करना होगा, बहुत जिद बनाकर नहीं चलना होगा। और शादी से पहले हो सके तो सूर्य का 28,000 जप कर कर फिर शादी करनी चाहिए, मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। और ज़्यादातर प्रश्न है कि इसकी लाइफ पार्टनर कैसे होगा। तो लाइफ पार्टनर है वह कुछ गर्म मिजाज का है, उसका जो नेचर होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, लेकिन आपको समझकर, सोच समझकर, एडजस्ट कर कर लाइफ को बिताना है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जातक को आँख पे चश्मे हो गए, स्पेक्टेकल्स, और इसमें ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। जब कुंडली मिलाए तो ये मंगल और शनि दोनों इस कुंडली में है। तो जब मैरिज की बात आए, सगाई की बात आए, तो कुंडली मिलाकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आप भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस ये लिखकर और अपना प्रश्न लिखकर आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। आपको निःशुल्क एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, मेरे नॉलेज की मेरी जानकारी है जो मेरे पास, इसके आधार पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पर मार्गदर्शित करने का प्रयास करूंगा। आभार, धन्यवाद।